इस महानगर के हर क्षेत्र में विचरण करते हुए सबको दर्शन का लाभार्थी बना रहे हैं, जिससे जन जन में सत्य अहिंसा की धर्म ध्वजा लहराती रहे। हम मुनिवर के बहुत बहुत आभारी हैं। ये सौभाग्य हमको भी मिला है। सब मिलकर मंगल गाओ कि खुशियाँ मनाओ, ये मुनिवर पधारे हैं। हाँ, सब मिलकर मंगल गाओ कि खुशियाँ मनाओ, हाँ मुनिवर पधारे हैं। ओ भाग्य हमारे जागे कि दर्शन पाए, हाँ मुनिवर पधारे हैं। ओ भाग्य हमारे जागे कि दर्शन पाए, हाँ मुनिवर पधारे हैं। संयम तप की रंगोली सजाओ, तप संयम की रंगोली सजा के इंद्रधनुष सी ध्वजा फहराए, इंद्रधनुष सी ध्वजा फहराए। प्रवचन सुन कर आत्म सुख पाए, हाँ खुशियाँ मनाए, हाँ मुनिवर पधारे हैं। सब मिल सुन आत्म सुख पाए, हाँ खुशियाँ मनाए, हाँ मुनिवर पधारे हैं। दो नैनों के दीप जला के, दो नैनों के दीप जला के, मन मंदिर में ध्यान लगा के, मन मंदिर में ध्यान लगा के, भाव बंदन की आरती उतारे, हाँ मंगल गाए कि मुनिवर पधारे हैं। भाव बंदन की आरती उतारे, मंगल गाए, हाँ मुनिवर पधारे हैं। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। के श्री चरणों में से सत वंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि डायमंड सिटी साउथ में मुनिवर का पदार्पण हुआ है। हम सब डायमंड सिटी प्रवासी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डायमंड सिटी में लगभग 13 पंथी परिवार है और अन्य समुदाय लेके यहाँ पे 40 जैनी परिवार रहते हैं। डायमंड सिटी लगभग 600 परिवार अभी यहाँ पे है, भिन्न जाति के। सभी आज आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं सब डायमंड सिटी वालों का आभार व्यक्त करता हूँ, मुनिवर का आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना व्यस्त कार्यक्रम से हमारे इस एरिया में आए और हमारे डायमंड सिटी में अपना पगलिया कराया। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य परवर भी हमारे डायमंड सिटी में अपना पदार्पण किए थे, पगलिया करवाए थे। हम पूरे समाज की तरफ से, पूरे डायमंड सिटी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं। ओम हरम। जितने भी हमारे धर्म हैं सब एक हैं, सब हमारे एक लोग, हमारे एक तरफ से हम लोग आए हैं। कुछ हाँ, सबकी अपनी श्रद्धा अलग होती है, अपने गुरु अलग होते हैं। पर मेरा डायमंड सिटी में मैं जब से आया हूँ, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चाहे राम का हो या किसी भी भगवान का हो, तो हम महावीर जयंती हो, कुछ भी हो, हम सब प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आपके बारे सुना कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो मेरे को इन्होंने, हनुमान जी ने मेरे को बोला आप ज़रूर आना, क्योंकि मेरे को तो उनकी किनके से पता चलता है। और उस दिन भी जो इसके 1 साल पहले भी हुआ था, मैं आपके पास आया था, आपने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया था, बोलना कि मैं जब आऊँगा फिर अगली बार फिर आना। तो इसलिए मैं आपके चरण पे आया हूँ। यहाँ पे आके हम लोगों को दर्शन देने का, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका, डायमंड सिटी के
भाई बहन, संत सरसरी परसराम चले भुजंगी चाल, जिन जिन सेरी संचरे तिन तिन करत निहाल। दोहे में बड़ा ही सुंदर कहा गया है। संत और सरिता दोनों सर्प की चाल चलते हैं। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे ही नदी भी टेढ़ी मेढ़ी जाती है और संत भी टेढ़े मेढ़े घूमते हुए जाते हैं। क्यों कि जहाँ से निकलते हैं, नदी जहाँ से निकलती है वहाँ का एरिया सरसब्ज हो जाता है। संत जहाँ से निकलते हैं वहाँ के लोगों के भीतर में श्रद्धा, भक्ति और भावना, सत्संग का माहौल बन जाता है। तो संतों का आगमन जो है वह लोगों के भीतर में एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति और सत्संग करने के सुनहरे अवसर के रूप में देखा जाता है। संत आए हैं, संतों का संदेश। संत बादल की तरह होते हैं। बादल बिना भेदभाव के सभी जगह बरसता है। वह यह नहीं देखता कि अमीर का खेत है या गरीब का खेत है। वह यह नहीं देखता कि ये डायमंड सिटी है या साउथ सिटी है। वह यह नहीं देखता कि ये छोटा गांव है या बड़ा शहर है। बिना भेदभाव के बादल जिस प्रकार बरसता है, उसी प्रकार संत भी बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए ज्ञान की वर्षा करते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। तो संतों का आगमन ये संदेश लेकर आया है कि सबके भीतर में सद्भावना का विकास हो। इंसान सभी इंसान है, जाति, वर्ग, लिंग, वर्ण अलग अलग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इंसान आखिर इंसान है। इंसान के भीतर में इंसानियत की भावना होनी चाहिए। इंसानियत का भाव कैसे विकसित बने, ये भाव सबके भीतर में होना चाहिए। स्कूल क्लास चल रही थी और एक छोटे बच्चे ने विश्व का नक्शा फाड़ दिया। तो टीचर ने उसको डांटा कि विश्व का नक्शा तूने फाड़ दिया, और उसको हेड टीचर के पास लेकर गई और प्रिंसिपल के पास लेकर गई और कहा कि इस बच्चे ने ये नक्शा फाड़ दिया, क्या करे, क्या पनिशमेंट दे इसको। प्रिंसिपल ने देखा बच्चा छोटा है, 5-6 साल का बच्चा है और इसको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चा ऐसा करो, तुम इस नक्शे को वापस जोड़ दो। अब बच्चे के लिए दुनिया का कौन सा देश कहाँ है, कैसे जोड़ेगा, भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, कैसे जोड़ेगा। परंतु बच्चा बैठ गया और प्रिंसिपल साहब अपने काम में लग गए। 2 मिनट में बच्चे ने वो नक्शा जोड़ दिया और बोला, सर मैडम ये नक्शा जोड़ दिया मैंने। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि नक्शा तुमने कैसे जोड़ दिया, तुम्हें क्या पता कौन सा देश कहाँ है। तब बच्चे ने कहा कि मुझे ये पता नहीं कौन सा देश कहाँ है, अमेरिका कहाँ, यूरोप कहाँ है, इंडिया कहाँ, नक्शे में कौन कहाँ है मुझे पता नहीं। मैंने तो नक्शे को उल्टा पलटा और पलट कर देखा कि नक्शे के पीछे एक इंसान की आकृति बनी हुई है। मैं इंसान को जोड़ता गया, दुनिया अपने आप जुड़ती चली गई है। धर्म का काम यही है, इंसान को जोड़ना। इंसान जुड़ता चले जाएगा तो सबके भीतर में सद्भावना और प्रेम, शांति स्थापित हो जाएगी। इंसान है तो इंसान के भीतर में इंसानियत कायम रहे, ये संतों का संदेश होता है। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अहिंसा यात्रा के दौरान यहाँ कोलकाता में पधारे थे, वर्तमान में महाराष्ट्र की यात्रा पर है, और उनका ये संदेश है कि व्यक्ति संयममय जीवन जिए, नशा मुक्त जीवन जिए और स्वस्थ जीवन कैसे जी सके। हमें ये छोटा सा जीवन मिला है, कोई लंबा चौड़ा जीवन नहीं, कोई हजारों वर्षों का जीवन नहीं है, 70, 80, 100 साल का जीवन है। तो छोटा सा जीवन हम कैसे अच्छे से अच्छा जी सकें, लोगों के साथ कैसा अच्छा बर्ताव कर सकें, किस प्रकार लोगों के साथ रह करके उनके भीतर में सद्भावना उत्पन्न कर सकें, नफरत के भाव नहीं आए, घृणा के भाव नहीं आए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द के भाव विकसित हो, ऐसा वो संदेश देते हैं। तो मुनिश्री का पदार्पण, और डायमंड सिटी वाले सौभाग्यशाली है कि मुनिश्री का 1 वर्ष में दूसरी बार पदार्पण हुआ है।
ऐसे तो 2 वर्ष हो गए 2023 और 24, परंतु जब महीनों का हिसाब मिलाते हैं तो पिछली बार जब आए थे और अब आए तो शायद 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 9-10 महीने ही हुए हैं। तो दूसरी बार मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। सभी की भावना अच्छी है और भावना बढ़ती रहे, वृद्धिंगत होती रहे, जिससे सत्संग का लाभ सभी को मिलता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मेरे वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, जन्म दुक्खम जरा दुक्खम रोगाय मरणाय अहो दुखो ये संसारो जब तक की संति जंतु है। हर इंसान का जीवन 3 पेज की डायरी है। हर इंसान का जीवन 3 पेज की डायरी है, जिसका पहला पन्ना जन्म है, दूसरा पन्ना जीवन है और तीसरा पन्ना, अंतिम पन्ना मृत्यु है। जन्म और मृत्यु का पन्ना वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म अधीन है, लेकिन जीवन का पन्ना हमारे हाथ में है। दुनिया में अनंता प्राणी है, सब जीवन जी रहे हैं, सब श्वास ले रहे हैं। जीवन जीना एक बात है और कलात्मक ढंग से जीवन जीना दूसरी बात है। अधिकांश लोग ढोंग की जिंदगी जी रहे हैं, ढंग की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। और जो व्यक्ति ढंग की जिंदगी जीता है, वास्तव में वही जी रहा है, बाकी तो केवल श्वास ले रहा है। जीवन जीना शान के साथ, स्वाभिमान के साथ, अंगारा बनकर जीवन जियो, प्रकाश बनकर जीवन जियो, उद्योग बनकर जीवन जियो। ये जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को व्यर्थ नहीं करना है। यदि जिंदगी को व्यर्थ गंवा दिया, भोगों में गंवा दिया, हिंसा में गंवा दिया, दूसरों को तकलीफ देने में गंवा दिया, तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। ये अनमोल मानव भाव हमें प्राप्त हुआ है। आदि अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म को प्राप्त नहीं किया है। हम तो सौभाग्यशाली है कि मानव भाव मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से धर्म आराधना कर सकता है। नारकी के जीव त्याग नहीं कर सकते हैं, देवता के जीव त्याग नहीं कर सकते हैं, पशु भी पूरे त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण बन सकता है, भक्त से भगवान बन सकता है, जीव से शिव बन सकता है और पामर से परम बन सकता है। मनुष्य के पास में चिंतन है, मनुष्य के पास में विवेक है और मनुष्य के पास में त्याग की चेतना है। मनुष्य होना एक बात है, मनुष्यत्व आना दूसरी बात है। राजस्थान में कहा जाता है, राजस्थान में कहा मिनक और मिनक पढ़ो। आकृति से सब मनुष्य है आप, प्रकृति से मनुष्य कितने हैं, सद्गुणों के धारक मनुष्य कितने हैं। अधिकांश लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, कषाय में डूबे हुए हैं, वासना में डूबे हुए हैं, कामना में डूबे हुए हैं और सरल भाषा में के थारी मारी में डूबो रहा है। ये तेरा है, ये मेरा है। हमें ये अनमोल हीरा मिला है, ये डायमंड सिटी है नहीं,
डायमंड का मतलब हीरा होता है। हाँ, तो डायमंड सिटी में जितने मनुष्य है वो हीरे से कम नहीं है, हीरे से ज्यादा है। हीरा तो पैसों से मिल जाता है, ये मानव भाव पैसों से नहीं मिलता है। सत्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तब ये मानव भाव मिलता है। सन्यासी से पूछा गया ये मानव भाव कैसे प्राप्त होता है। त्यागी था सन्यासी, चिंतनशील था, ज्ञानी था, महावीर के दर्शन को पढ़ने वाला था। उसने कहा भाई मानव भाव हर किसी प्राणी को नहीं मिलता है, लेकिन उन प्राणियों को मिलता है जिनमें ये चार बातें होती हैं। क्या कौन सी? जो प्रकृति से सरल होता है, प्रकृति से विनीत होता है, दया भाव रखता है, अनुकंपा रखता है, ईर्ष्या मत्सर से दूर रहता है, वो प्राणी मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। आपने लाडले भव में, पिछले भव में ये कर्म किए, उनके कारण ये मानव भाव आपको मिला है। अब मानव भाव मिल तो गया, अब आगे और बढ़ना है। एक मूल पूंजी होती है और एक पूंजी को बढ़ाने वाले होते हैं, एक पूंजी को घटाने वाले होते हैं। पूंजी को बढ़ाने वाले कितने? बहुत कम। पूंजी को घटाने वाले ज्यादा मिलेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं आप पूंजी को बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम घटाओ तो मत, नीचे तो मत जाओ, मूल को सुरक्षित रखो। ये मनुष्य जीवन मूल पूंजी के समान है और देवत्व को प्राप्त होना, देवगति को प्राप्त होना, ये मूल पूंजी को बढ़ावा देना है, आगे बढ़ना। और मूल पूंजी को घटाना, पशु योनि में आना, नरक में जाना। तो हमें ये चार कारणों से ये मानव भव मिला है और अब आगे बढ़ना है। यदि हमें सदगति को प्राप्त होना है, कर्मों का क्षय करना है, तो जीवन में धर्म को उतारना होगा। धर्म क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम धर्म है? धर्म वह है अंतर चेतना को जगा दे। धर्म वह है अंतर चेतना को जगा दे और धर्म वह है बिछुड़े को गले लगा दे। यह धर्म की सीधी सी परिभाषा है जो शैतान को इंसान, इंसान को भगवान बना दे। बस यही धर्म है, भगवान बनना है। ऐसे हमारी आत्मा भगवान है। अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन अज्ञान का, कषाय का आवरण आया हुआ है। आंख के आगे पट्टी लगा देंगे तो दिखाई नहीं देगा। वैसे कर्म की पट्टी लगी हुई है, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तो आत्मा का दर्शन करना है, पट्टी को हटाना पड़ेगा। भगवान बनना है तो पट्टी को हटाओ। कई प्रकार की पट्टी हो सकती है, यह कर्म की पट्टी हटाना। तो धर्म करने का संपूर्ण जो अधिकारी है, संपूर्ण धर्म की साधना करने वाला एकमात्र जो खिलाड़ी है, वो कौन है? मनुष्य है। इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन को अनमोल बताया है, हीरा बताया है। और मनुष्य गति वाला जीव ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जिनके पास में औदारी शरीर होता है और औदारिक में मनुष्य होता है, मनुष्य में यदि साधु बन जाता है, कर्मों का क्षय कर लेता है, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब धर्म का अधिकारी मनुष्य, और धर्म किसका नाम है? सीधी सरल भाषा में, जो शैतान को इंसान, इंसान को भगवान बना। और धर्म का बहुत सुंदर स्वरूप बताया है, बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। आत्मशुद्धि साधन धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो, उसका नाम धर्म है। कर्तव्य को भी धर्म का है, स्वभाव को भी धर्म का है, व्यवहार को भी धर्म का है।
और भगवान महावीर ने तो कितनी बड़ी धर्म को संज्ञा दी है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल दो प्रकार का है, एक द्रव्य मंगल, एक भाव मंगल। द्रव्य मंगल का भी अपना मूल्य होता है। कोई भी व्यक्ति शुभ काम करता है, प्रदेश जाता है, तो पुराने समय में तिलक लगाते थे, नारियल देते थे, रुपया देते थे और चावल आदि लगाते थे, वो द्रव्य मंगल। भाव मंगल, अहिंसा, संयम, तप, ये हमारे भाव मंगल है। तो इसलिए भगवान ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है। अहिंसा, संयम, तप धर्म के लक्षण है, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो आज उल्टा हो रहा है। संसारी जो गृहस्थ मनुष्य है वो देवता को नमस्कार करते हैं। देवता चौथे गुणस्थान के धनी है, और जो श्रावक है वो पांचवें गुणस्थान का धनी है। देवता साधुओं को क्यों नमस्कार करते हैं? त्यागियों को क्यों नमस्कार करते हैं? साधुओं को क्यों? उनके पास में त्याग है, और त्याग को सब नमस्कार करते हैं। और भारतीय संस्कृति में त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। और संपूर्ण रूप से त्यागी कौन होते हैं? ऋषि महात्मा लोग होते हैं। और जैसे ऋषि महात्मा लोगों को देखते हैं लोग, तत्काल उनके हाथ जुड़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते ये कौन है, वो ये देखते हैं ये त्यागी है, इसलिए हाथ जुड़ जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और संत मिलते कहाँ हैं? धरती के अनमोल रत्न है, धरती के कल्पवृक्ष है, और संत ही सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। हर कोई व्यक्ति सच्चा मार्ग नहीं बताता। चेतना के 3 स्तर है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। स्वार्थ मतलब मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे। परार्थ दूसरों के लिए जीने वाले, और परमार्थ परम अर्थ मोक्ष के लिए साधना करने वाले। तो जो संत हैं वो परमार्थ की चेतना को विकसित करने वाले होते हैं। और संत जो है आत्म सुधार के साथ में समाज सुधार की बात करते हैं। हम प्रवचन क्यों करते हैं? भव्य जीवों को ताड़ने के लिए, कर्म क्षय के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, निर्जरा के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए। तो इसलिए संतों का महत्व है। और जैसे ही संत दिखते हैं आपके हाथ जुड़ जाते हैं। संत कौन? संत इच्छाओं का कर दिया अंत, वह है संत। जिसके कोई चाह नहीं है संसार की, वह है संत। एकमात्र चाह है मुक्ति की राह। ऐसे संतों को नमस्कार करना चाहिए। हमारे आचार्य कालीगुणीनाथ फरमाते थे, कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवनम त्रयम् तासु तेसु विरक्तो ये सद्वितीय परमेश्वर है। ये पूरा संसार कांता और कंचन के चक्र से गिरा हुआ है। इससे जो विरत है वह साधु दूसरा परमेश्वर है। साधु का कितना बड़ा महत्व होता है। और जो मन से, तन से, काया से जो स्वस्थ साधना करता है, कोई प्रकार की दुर्भावना नहीं रखता है और सबके हितों का ध्यान रखता है, वह है संत। वह संत धर्म का उपदेश देते हैं। और धर्म के 3 सूत्र हैं, अहिंसा, संयम, तप। अहिंसा का मतलब क्या? सामान्यतः क्या कहते हैं? हिंसा मत करो, यह है अहिंसा। यदि हम थोड़ी गहराई में जाए, मन वचन काया से कोई दुष्कृत प्रवृत्ति नहीं करना,
किसी भी जीव को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना, वह है अहिंसा। प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। वर्तमान में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, चारों ओर समस्या ही समस्या। कितनी गर्मी बढ़ी है, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, व्यक्ति आराम की सांस नहीं ले रहा है, कारण पॉल्यूशन। और जो जितना ज्यादा पर्यावरण को दूषित करेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति उसको कभी छोड़ेगी नहीं। ये अतिवृष्टि अनावृष्टि जो होती है, इसका बड़ा कारण है पर्यावरण को दूषित करना। और जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, किसी भी जीव को सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में अहिंसा का देवता विराजमान है। और अहिंसा सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वित रूप है, सार्वभौम सत्य है। सभी धर्मों ने अहिंसा को स्वीकार किया है। जहां अहिंसा है वहां आलोक है, प्रकाश है। जहां अहिंसा है वहां गति है, सब कुछ है। तो संत जो होते हैं बार बार अहिंसा की प्रेरणा देते हैं। क्यों? संत खुद अहिंसा का जीवन जीते हैं। प्राणी मात्र के प्रति सजग रहते हो, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देते हैं, मन से, वचन से, काया से। कोई भी गृहस्थ यदि मन से दुर्भावना भाता है, कटु वचन बोलता है, काया से असत प्रवृत्ति करता है, हिंसा है। आपने किसी को कहा एक गुंडा, ये गुंडा शब्द कहा आपने, कभी कभी आप वैसे बन जाते हो। उस समय यदि आयुष्य का बंधन हो जाता है तो कभी कभी आपको भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति के रहा अंधा, तो कभी कभी ऐसे भाव भी आ सकते हैं, ऐसा फल भी मिल सकता है। इसलिए कभी भी मन में वैसा भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा आत्मीयता के साथ बोलो, प्रेम के साथ बोलो। एक राम भी बोलता था, एक रावण भी बोलता था, कृष्ण भी बोलता था, दुर्योधन भी बोलता था। कितना अंतर था। एक आप भी बोलते हो, एक संत बोलते हैं। सारा खेल वाणी का है। वाणी को बाण नहीं, वीणा बनाना है। जो व्यक्ति वाणी को वीणा बना देता है, फिर आप देखो मीठी जुबान के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और कड़वी जुबान के द्वारा भारत को महाभारत बना सकते हैं। भारत को महाभारत बना सकते हैं। और घर घर में महाभारत जो होता है, उसका बड़ा कारण क्या? वाणी का आशय। वाणी का यदि संयम आ जाए, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप यदि किसी को कटु वचन बोलते हैं और आपको कोई कटु वचन सुनाता है, आपको दर्द होता है कि नहीं होता? तो आपको दर्द होता है तो सामने वाले व्यक्ति को भी दर्द होता है। इसलिए हमेशा प्रेम के साथ बोलो, मीठा बोलो, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। और करना क्या है? आपके घर पर कोई मेहमान आया, अतिथि देवो भव, पधारो साहब, इतने में सामने वाला खुश हो जाता है। बेचारा गर्मी से आया और आपने उसका स्वागत किया, वो कितना खुश होगा। और गर्मी से आया ना, ऊपर से और दो बात और सुनाई, तो वो उसका मन खटास से भर जाएगा, मन खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा वचन से भी हिंसा नहीं करना और काया से भी हिंसा नहीं करना। दूसरा सूत्र है, संत है जो संयम का उपदेश देते हैं। हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। नित पर शासन, फिर अनुशासन।
प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम खलु जीवनम, संयम खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम को स्वीकार करो। संयम का मतलब है इंद्रिय और मन का निग्रह करना। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करना, यह है संयम। आपके मन में जलेबी खाने की इच्छा हुई, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, संदेश खाने की इच्छा हुई, और आपने भीतर से मांग उठी और आपने अस्वीकार कर लिया, यह संयम। बहुत जरूरी है जीवन में संयम। वर्तमान का जो युग है, विलासिता का युग कह सकते हैं, भोग का युग कह सकते हैं, तनाव का युग कह सकते हैं, और अन्नानुकरण का युग कह सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है असंयम। कितना असंयम बढ़ रहा है। पुराने समय के लोग एक छोटे से मकान में 10-15 लोग रह जाते थे, और आज बड़ा मकान है तो भी कहते हैं छोटा पड़ रहा है, और सबके कमरे अलग अलग, सदस्य 3 और 4। कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्यों। आपके मन व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था का भी अपना मूल्य है, तो कभी कभी मन में आता व्यवस्था नहीं है, ये विलासिता है। यदि हमारा पैसा है उसका सदुपयोग करें हैं, और सदुपयोग करें दुरुपयोग करें आपकी आत्मा ही जानती है। मारवाड़ी लोगों के जो पैसा है किसमें लगते हैं, कि तो गीता में कि भीता में। मतलब क्या हुआ कि तो विवाह शादी में खर्च होते हैं। गीत बने विवाह शादी में, भीत बने मकान के मकानों में खर्च हो जाते हैं। एक मकान को हमने देखा, मारवाड़ की घटना है, इतना शक्तिशाली मकान बना हुआ था, न जाना क्या मन में आया, तोड़ो नया बनाओ। मैंने कहा इतना, लेकिन मेरा पैसा करे क्या, कहीं ना कहीं लगाना तो पड़ेगा। अरे आपका भाई भूखा मर रहा है, पड़ोसी भूखा मर रहा है, उस पर तो कभी आपका ध्यान गया कि नहीं गया। और ऐसे आप पैसा को पानी की तरह कहीं बहा रहे हैं, गंवा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब असंयम है। इसलिए संयम जरूरी है, और संत बार बार संयम की प्रेरणा देते। क्यों? संत खुद संयम का जीवन जीते हैं। एक बहन के पास में कितनी साड़ियां हो जाएगी, और संत के पास में संत को कितना हाथ कपड़ा कड़पता है, 79, और साध्वी को 100 हाथ। खुद को वजन उठाना पड़ता है, आपको वजन उठाना नहीं। जब एक किराए के मकान में कोई रहता है और वो मकान खाली करना पड़ता है, तब पता चलता है कि इतना सामान अंदर पड़ा है। तो संयम रखो नहीं। और कभी कभी आपको खुद को पता नहीं रहता है कि इतनी चीजें हैं मेरे पास में। जब वो GST लगी नहीं, नोटबंदी आई नहीं, उस समय पता चला बहनों के पास में कितना है। ऐसे तो पति पत्नी से मांगती, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मेरे पास में कहाँ है, आपने मेरे को कब दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे ही वो नोटबंदी, और आपको आश्चर्य होगा कहाँ से पैसे निकले। गेहूं होते नहीं, गेहूं में से निकले, बाजी में से निकले, ऊपर से निकले, नीचे से निकले, पलंग के नीचे से ऐसे। और टेंशन बढ़ गया, ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये संज्ञा है। कुछ बहनों की ये भी वृत्ति होती है, जब पति का पैंट आदि धोती है तो पहले जेब देखती है, जेब में क्या है। कुछ तो वापिस बता देती है, कुछ ऐसी भी होती है उनके मन में और कोई भाव होगा, भाई थोड़ा थोड़ा संग्रह करते रहे, भविष्य में काम आएगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है, वो एक भी मनोवृत्ति हो सकती है, लेकिन जब तक भीतर में असंयम है तो धर्म का विकास कहाँ होगा। इसलिए संत कहते हैं संयम करो, आहार का संयम करो, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, श्वासोश्वास का, भाषा का, मन का, उपकरण का, हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, रहने में, उठने में, हर प्रवृत्ति में संयम। चल रहे हो संयम के साथ, संयम मतलब जागरूकता के साथ, विवेक के साथ। विवेक के धर्म आइए, विवेक ही धर्म है। और तीसरा क्या है, संत उपदेश देते हैं तपस्या करो, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या से समस्या मिट जाती है। उपवास करना ही तपस्या नहीं है, विनय करना भी तपस्या है, सेवा करना भी तपस्या है, कायसर करना भी तपस्या है, ध्यान करना भी तपस्या है, और उपवास उन्नोदी आदि करना भी तपस्या है, आसन योगासन करना भी तपस्या है, विहार करना भी तपस्या है, गोची जाना भी तपस्या है, वजन उठाना भी तपस्या है। बहुत ऊंची बात है तपस्या। हमारे श्रावक समाज में भी खूब तपस्या होती है। उपवास आदि तो करते ही है, रस्ता की सेवा करते हैं, गोत्री की सेवा करते हैं, दिन में सेवा करते हैं, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। तपस्या का एक अलग माहौल होता है। हमारे ऐसे ऐसे साधु साध्वी हुए हैं, वर्तमान में है, तो लंबी लंबी तपस्या, मास मास कमन की तपस्या, 2 मास कमन की तपस्या। अब बोलो, पुराने समय में बताया जाता है 12 मासी 6 मासी धन्य है ऐसे तपस्वी साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को। तपस्या के द्वारा कर्म निद्रा करते आत्मा का उत्थान करते हैं, तो हमारे भीतर में भी तप का भाव आए। जहां तप है वहां आनंद ही आनंद है। मैं तो कहना चाहता हूं, घर में तप रखो, सहिष्णुता भी तप है, विनय भी तप है। बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, कोई भी प्रकार का अहंकार मत करो। अहंकार करने का मतलब है धर्म से दूर होना, आलस्य का मतलब है धर्म से दूर होना, भोग का मतलब है धर्म से दूर होना। धर्म को हमेशा यहां रखो। भगवान से पूछा गया धर्म का निवास कहाँ है, तो भगवान ने यह नहीं कहा भगवान धर्म का निवास कलकत्ता में है, बंबई में है, सूरत में है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वहां धर्म का निवास होता है। धर्म का अधिकारी कौन? जो जिसकी आत्मा सरल है, सरल गति वाला जीव, सरल मति वाला जीव आगे बढ़ता है। तो हमारा हमेशा जीवन एकदम सरल रहे, सहज रहे, सादगी में रहे, बस यही धर्म है। तो आज हम डायमंड सिटी में आए हैं और नाम भी जोरदार है। पिछली बार भी आए, इस बार भी आए। पिछली बार हमने यहाँ आचार्य तुलसी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया था, आचार्य तुलसी की पुण्यतिथि का, और महिला मंडल का भी कार्यक्रम हुआ था। और आज हम पुणे आपके क्षेत्र में आए हैं। आपको हम हीरा बनाने के लिए आए हैं। क्या बनाने के लिए? हीरा। आगे हम तो सब हीरा ही तो है, डायमंड सिटी में है। ऐसे हीरा नहीं, हीरा बनना है तो आपको सहन करना पड़ेगा। काश कथिर अदिल नर कसिया ने उपजे प्रेम, कसनी तो धीरा से का हीरा के हेम। हीरा कितना सहन करता है, तब जाकर वो हीरा बनता है। बड़ा होता नहीं, बड़ा दाल का बड़ा बनाते आप? बनाते नहीं? आप तो नहीं बनाते, बहने बनाती है दाल का बड़ा। सामान्यतया एक बड़ा बनने में भी कितना टाइम लगता है। आखिर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भुजिया बनाने में भी कितना जोर पड़ता है। कवि ने कितना सुंदर कहा है, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए,
पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान तब पाप धोए डाले, कर शीला से युद्ध गांव बच्ची के खाए, और कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए, कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए। कितना पहले थे हम मर्द, जो मूंग होता है संस्कृत में वो पुल्लिंग होता है, मर्द हो गया, पुरुष हो गया। फिर दाल स्त्रीलिंग होगी, फिर उसको पानी में भिजोते हैं, कर गंगा में स्नान, तब पाप धोए डाल, फिर उसके छिलके उतारते हैं, सफेद करते हैं, फिर उसको घोटते हैं, फिर ऐसे लोहा ऐसे बनाकर फिर क्या करते हैं, गर्मा गर्म तेल में कढ़ाई में आप डालते हैं, कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए। और आज मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और मैं में तो आदमी चला गया। तो बड़ा बनना है तो सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता का विकास करना पड़ेगा। रंग लाती है हीना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस नो क्रॉन, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजाज में मरने वाले सारे महान हैं, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं। तो बस हम इतना ही आपको कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब अपनाना जाने। जैसे मेरा परिवार है वैसा दूसरा परिवार है, जैसा मेरा दुख है वैसा दूसरों का दुख है, जैसे मेरा सुख है वैसा दूसरों का सुख है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो फिर हमें ये जो जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है तो जिंदगी को गंवाना नहीं है। मैंने बताया नहीं, हर इंसान की जिंदगी 3 पेज की डायरी है, 3 पेज की। जन्म जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जीवन तो हमारे हाथ में नहीं। जीवन कैसे जीना, अच्छा जीवन जीना भी हमारे हाथ में है, और खराब जीवन जीना भी हमारे हाथ में है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए संत प्रेरणा देते हैं, अहिंसा संयम तब की साधना करो, ताकि आपका ये भव भी सुधरेगा, अगला भव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम आनंद।